महाराज उत्तानपाद। महाराज प्रियव्रत के छोटे भाई थे उत्तानपाद, और ये महाराज उत्तानपाद जो हैं अयोध्या के राजा बने हैं। इनकी पत्नी का नाम था सुनीत। सो मानी अच्छी और नीत मानी अच्छे विचारों वाली। सुनीत उसे बोला जाता है जिसके सुंदर विचार हो, सुंदर आचरण हो। सुनीत उसे बोला जाता है जो पूरे परिवार को अपने में समा करके लेके चले, उसे सुनीत बोला जाता है। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि उसे बोला जाता है जो अपनी रुचि से काम करे। देखो बहन बेटियां दो प्रकार की होती हैं। बहन बेटियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सूप की तरह और एक चलनी। अब इनमें फर्क क्या है? सूप और चलनी में फर्क थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। कुछ होती है सूप की तरह। सूप का काम होता है अच्छे अनाज को रखना और बुरे अनाज को फेंक देना। ये उत्तम बहनों का काम होता है, अच्छी बातों को रखना और गंदी चीजों को फेंक देना। उन्हें ना मतलब किसी से कौन क्या कह रहा है, उन्हें तो केवल परमात्मा का भजन करना है और अच्छी बातों को ग्रहण करना होता है। उस बहन को बोला जाता है उत्तम, जो बिल्कुल सूप की तरह होती है। और दूसरी बिल्कुल चलनी की तरह। चलनी का काम देखा है ना, बहन बेटियां घर में आटो छाने तो भूसी को तो पेट में धर लेते हैं, बढ़िया आटो नीचे। इसी तरीका से जो चलनी की तरह होती हैं उनका काम सिर्फ यही होता है, अच्छी चीज तो उनके मन में आऊ ना रही, ढिंगा मेड़ऊ ना है, अच्छी चीजों से मतलब भी नहीं है। और बुरी चीज कहूं मिल गई तो बाय उठाओ और पेट में धर लो। ये सुरुचि की तरह होती है। मोहल्ला की औरतें क्या कह रही हैं, उनकी बात पेट में धरबो। दौरानी जेठानी ने कहा कही बे बातें पेट में धरबो। और घर की छोड़ो, मोहल्ला की बातें बेव पेट में धरबो, उसे बोला जाता है सुरुचि। जो गंदी चीजों को अंदर रख ले उसे सुरुचि बोला जाता है। सुनीत सो मानी अच्छी और नीत मानी अच्छे विचारों की। जिसका आचरण सुंदर होता है, जिसके विचार सुंदर होते हैं, उसे सुनीत बोला जाता है। महाराज उत्तानपाद के घर में सुनीति जैसी देवी है, पर घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन महाराज आंगन में आए और आंगन में जब आए तो पत्नी ने अपने पति को आंगन में बिठा लिया और आंगन में बिठा करके बोली है महाराज एक बात कही आपसे, बोलो। तो रो करके बोली महाराज और पत पे ढोर प्यार रे में रनिया
सुनीति ने देखा है शाम को महाराज उत्तानपात आंगन में आए। आंगन में जब आए, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद और पैर दबा रही है सुनीति। पैर दबाते दबाते इसकी आंखों से आंसू झलक गए, और आंसू जब झलके तो महाराज उत्तानपात ने पूछा, सुनीति तुम्हारी आंखों से आंसू? रोने लगी। महाराज ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? हैं? और परीक्षित स्त्री घर की लक्ष्मी हुआ करती है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग हो जाता है। यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में बहन बेटियों का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग हो जाता है, और जिस घर में बहन बेटियों का सम्मान नहीं होता है वो घर नरक हो जाता है। याद रखना। जिस घर में नारी सम्मान नहीं तो वो घर तो नरक समान है। जिस घर में बहन बेटियों का सम्मान नहीं है, जिस घर में नारी का सम्मान हो वो घर तो नरक समान है। याद रखना, जहां नारी का सम्मान नहीं है वो घर नरक के बराबर होता है। अगर द्रौपदी सभा में नग्न कराई ना होती तो कौरवन की लुटिया डुबाई ना होती। अगर रावण सीता चुराई न होती तो प्रभु ने लंका जलाई न होती। सुनीति ने कहा है, महाराज ये घर हमें शोभा नहीं दे रहा। क्यों? ये घर हमें खाने को दौड़ता है। महाराज उत्तानपात बोले, सुनीति रोने से कुछ नहीं होगा, और दुख लेना देना सब परमेश्वर की लीला है। रोते नहीं है। बोली, महाराज सबसे बड़ी बात यह है, मैं जब से तुम्हारे आंगन में आई मुझे किसी बात का अफसोस नहीं हुआ, और अफसोस है तो सिर्फ एक है कि इतने सुंदर बाग में एक माली नहीं है। इस सुंदर से घर में एक दीपक के बिना अंधियारा नजर आ जाए। तुम्हारे पास में कितनी ही दौलत क्यों ना हो, बिना बेटा के घर शोभा मान नहीं होता है। याद रखना। अरे चैला का भरे घर में मोती, लाखों की दौलत हो, और बिना बेटा
याद रखना बहनों, आज ये कथा हो रही है ना एक नाती की खुशी में। कितनी खुशी, पिता थोड़ी दिन की पाप दरिया काटे सो कट जाइए पिता। विपतिया थोड़ी दिन की पाप दरिया काटे से कट जाइए। याद रखना, संसार में आए हो, कभी शरीर का कभी पैसे का घमंड मत करना। अरे पिता पड़ गई हरिचंद्र पे, जाने भरी नीचा घर का गरिया काटे सो बच गए। पिता थोड़े नदी पाप दरिया काटे सो कट गए। पिता थोड़े अरे पिता पर गई नरसी भगत पे, तब जको भा